आज बच्चों के शरीरों में इतनी ज्यादा डायबिटीज, कैंसर सब हो गया, प्रमाण आ गए, आर्टिकल्स आ गए, तुम ये मान भी गए। तो मेरे भाई, जो पूर्वजों की दी हुई गिर गायें, अपने देश के देसी बीज को क्यों खत्म करने पे लग रहे हो? अगर ये खबर सही है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा घातक। उनके अंदर एक अच्छाई है वेस्टर्न वालों में, उनसे अगर गलती होती है तो वो समझ जाते हैं कि हमसे एक्सेप्ट करते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है, हम उनकी देखा देखी में गलती भी करेंगे और फिर मानेंगे भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम ढीठ हैं, बार बार वो रिपीट भी करेंगे। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम इसके ऊपर हंसे, रोएं, विडंबना माने, देश का दुर्भाग्य माने। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल फिर एक बार जहर मुक्त भारत आप देख रहे हैं। ये सीरीज हमारी लगातार यूं ही चलती रहेगी और बार बार हम आपको अगुवाई करते हैं, वरुण जी के साथ होकर वरुण जी के सोच और वरुण जी के विचार आपके सामने साझा करते हैं। आपको पता है, ये हमारा शो को आप लोग लाइक करते हैं और आप अपना समय भी देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश यही है कि हमारा देश पहले की तरह कृषि प्रधान देश बने और इसीलिए ये जहर मुक्त भारत की सीरीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम अपना समय खराब नहीं करेंगे और आपका समय आज वरुण जी से फिर एक बार सवाल छोड़ते हैं। वरुण जी, एक जगह तो हमारा देश कृषि प्रधान जैसा कि हम कहते हैं, अभी एक लाइव हिंदुस्तान करके एक प्रिंट मीडिया की खबर हम देख रहे थे, उसमें एक सवाल उठाया गया है, एक खबर छपी है कि गुजरात की गिर गायें जो है वो गुजरात की होकर लेकिन ब्राजील से सरकार इंपोर्ट करेगी। तो जब गुजरात की गायें हैं और ब्राजील से हमें लेने की क्या आवश्यकता पड़ी है? सरकार के पास ऐसी कौन सी योजना है जो गुजरात से ब्राजील जाते और ब्राजील से फिर इंपोर्ट सरकार करने का प्लान बना रही है? इस पर आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद जी। और हिमांशु जी, फिर से मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत अच्छी सीरीज ये चल रही है। सभी दर्शकों से फिर हम निवेदन करेंगे जो पुराने एपिसोड है उनको जरूर देखें। शायद ही देश का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ में जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो उससे खुद को रिलेट ना कर सके। आपने अभी बात कही कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश था। पिछले 40 साल के अंदर हमने पाश्चात्य संस्कृति के सामने अपने घुटने टेक कर, उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर टेक्नोलॉजी के नाम पर इतने बड़े मजाक अपने देश के अंदर करे हैं कि कृषि के साथ में मजाक, खिलवाड़ ये शुरू किया। कभी इस देश की मिट्टी सोना होती थी, कभी इस देश के अंदर बैल चलते थे, कभी उनके घुंघरू खनकते थे। ये सारी चीजें हमारी भारतीय संस्कृति थी। आज जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, आज जो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डल रहा है, आज जो गायों के अंदर इंजेक्शन लग रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये उन्होंने हमें सिखाई है, हमने घुटने टेक टेक के उनसे मांगी है। और जिस विषय के ऊपर आज आप हमसे दोबारा बात करना चाह रहे हैं, ये हमारी घुटने टेकने की और विदेशियों को अपने से ज्यादा सुपीरियर मानने की जो पढ़ाई हमें करवा दी पिछले 20 साल में कि विदेशी ही सुपीरियर हैं, अंग्रेजी पढ़ो, इन्हीं को अपना सब कुछ माँ बाप मानो, वो हमारे दिमाग से मानसिकता जा नहीं रही। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे पूर्वज इनसे ज्यादा सुपीरियर थे, हमें उनके आगे घुटने नहीं टेकने। हमारा देश, हमारी संस्कृति बहुत उच्च कोटि की है। अपने पूर्वजों को पढ़ना है, अपने पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान को समझना है और फिर उसके ऊपर अमल करना है, रादर देन हम उनके आगे घुटने टेकें। अब आते हैं आपकी खबर पे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा इस खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दीजिएगा ताकि दर्शक इसको समझ पाए। मैं नहीं जानता खबर कितनी सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं अखबारों के अंदर मैं देखता भी नहीं क्या कितना बढ़िया मीडिया है, लेकिन आप लोग इसको एक्सप्लोर करें। अगर ये खबर सही है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। क्यों घातक है? आपको दूध की हिस्ट्री हल्की सी समझ लो और उसके बाद समझ में आए हम एक ही गलती बार बार कितनी बार दोहराएंगे। ये एक प्रश्न है जो हमें खुद से, सरकार से, सभी मिनिस्टर से, सभी नेताओं से हाथ जोड़कर पूछना चाहिए। भाई, हमारे देश के अंदर एक देसी गाय थी, कामधेनु। अब पूरा इतिहास समझ लीजिए, गाय के बारे में हमें पता होना चाहिए जो बच्चों को कल को बताना है। समुद्र मंथन हुआ था असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में, उसमें से एक रत्न निकला, कामधेनु गाय। वो कामधेनु जिसकी हमें फोटोग्राफ होती है, जिसमें देवी देवता आप देखते हो, 33 कोटि देवी देवता है जिनकी पूजा हम करते हैं, उसकी वंशज हमारे देश में 37 वंशज हैं टोटल। इनमें से गिर गाय जिसको बहुत ज्यादा नाम मिला, राठी राजस्थान के अंदर मिलती है, पंजाब के अंदर जाओगे साहिवाल आपको मिलेगी, जो पहले पंजाब होता, वो पाकिस्तानी पंजाब और हमारा पंजाब जो था, यहाँ पे साहिवाल मिलती थी। आजकल तो हमने ऊपर नीचे कर दिया। आप इसके बाद में आप जो जाओगे दक्षिण भारत में कृष्णा मिलेगी, हरियाणा के अंदर हरियाणवी गाय मिलेगी आपको। इसी तरीके के 37 से ज्यादा जो है आपके वंशज हैं हमारे देश के अंदर। जो ये गाय हैं, ये गायें आज से 50 साल पहले आपकी दादी नानी, मेरी दादी नानी, हर घर के अंदर ऐसी एक गाय थी। ये गाय हमारे पूर्वजों में हजारों सालों से चलती आ रही थी, जो हमारे परिवार का एक सदस्य थी। ये दिन में दूध देती थी 8 से 10 लीटर। 2 लीटर तो इस गाय का बछड़ा पीता था। बात समझ गए? और जो बचा हुआ दूध होता था वो हमारे परिवार में, क्योंकि पहले परिवार बड़े होते थे, 6, 7, 8 लोग होते थे,
तो वो 6, 7, 8 लोगों को जो है वो पालन पोषण करती थी। आपको जान के हैरानी होगी, केवल किसानों के घर में गायें रही, ऐसा नहीं। पूछिए अपने दादा दादी से, पर दादा अगर अभी जिंदा है वो तो 100% बोलेंगे कि बेटा मैं किसान नहीं था, मैं कहीं पे नौकरी करता था, लेकिन मेरे घर में गायें थी। तो ये गायें हमारे परिवार का सदस्य थी, ये हजारों सालों से चली आ रही है। मजाक हुआ जब हमने हरित क्रांति की बात करी। हरित क्रांति से जस्ट पहले हमारे देश में जनसंख्या तो बढ़ने लग गई, और गायों को हमने क्या करा, अब हमें मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाना है। बड़ी बिल्डिंग में जाओगे तो गाय को कहाँ रखोगे, फ्लैट में रखोगे, कहाँ रखोगे। दिल्ली एनसीआर जैसे जितने भी क्षेत्र हैं डेवलप होने शुरू हुए, कब हुए, आज से 40-50 साल पहले। उससे पहले गांव ही गांव थे हमारे देश के अंदर। शहर में भी अगर होता था तो शहर के अंदर भी लोग गाय पालते थे अपने घर में। हमारा जो है पानीपत जो था वो गांव नहीं था, वो शहर था। वहां पे मेरी नानी घर के अंदर गाय रखी हुई थी। लेकिन जब हमने ये सिस्टम बनाया कि हमें जो है अपने आप को एडवांस दिखाना है, हमें पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करना है, मॉडर्न करना है, हमने सबसे पहला काम क्या किया, घर से गाय को निकालो। घर से गाय निकाल दिया, दूध पीना बंद किया नहीं। हुआ क्या, 1970 के आसपास सरकार परेशान, भाई ये जनसंख्या तो हमारी बढ़ गई, गाय कोई पालना नहीं चाह रहा, दूध हर किसी को चाहिए, कहां से आएगा दूध। तो सरकार ने कहा श्वेत क्रांति को लॉन्च करो। अब उस श्वेत क्रांति में किया क्या गया, श्वेत क्रांति में एक काम अच्छा हुआ, जो अमूल की तरह और आनंद जो आज गुजरात में जगह है, वो हमारे यहाँ पे जो वर्गीस कुरियन जी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ये कहा कि भैया ये गांव के अंदर अलग अलग जगह दूध निकलता था, इसको इकट्ठा करो और जो शहर में लोग हैं उनको पहुंचाओ, क्योंकि अब आपने शहर डेवलप कर लिए, वहां गाय नहीं पल सकती। तो उन्होंने वो दूध अमूल के नाम से जो सबसे पहला ब्रांड था वो हमारे देश के अंदर लॉन्च होना शुरू हो गया। चलो आपने समस्या में, अब उसमें क्या है, कोऑपरेटिव, ऐसी एक फिल्म भी बनी हुई है, आप अमूल से जुड़ी हुई उस फिल्म को देखिए। वर्गीस कुरियन जी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा और सच्चाई और नेकी के साथ में किया है। इसीलिए ये पैकेट वाला सिस्टम हमारे यहाँ शुरू हो गया उस समय। अगर नहीं होता तो भुखमरी के कारण लोग मरते। तो दूध उस समय पे उन्होंने एक काम तो बहुत अच्छा किया। दूसरा जो हमारी सरकार से, हमारे वैज्ञानिकों से गलती हुई वो ये, उन्होंने कहा भाई ये जो गायें हैं, अब एक तो गायें कम है, दूध चाहिए ज़्यादा, चलो हमने सारा दूध इकट्ठा करके हमने शहरों में पहुंचाना भी शुरू कर दिया, लेकिन पशुधन तो कम होता जा रहा है। तो जो गाय हमें 10 लीटर या 8 लीटर दूध दे रही है, ये हमें 25 क्यों नहीं दे सकती। तो 25 दे सकती है। इसके लिए हम कहाँ गए घुटने टेकते हुए, वेस्टर्न वालों के पास। भाई हमारी गाय जो है वो तो जी हमारी देती है 8 लीटर दूध, तुम्हारी गाय जो है ये कितना देती है, वो कहते हैं जी 30 लीटर देती है हमारी। तो कहते तो बहुत अच्छी बात है, दूध तो दूध ही है। अब वो जब हमने बोला कि दूध तो दूध ही है, हमने ये नहीं सोचा हम कुत्ती का दूध क्यों नहीं पीते, हम सुअर का दूध क्यों नहीं पीते, हम गौ माता का दूध क्यों पीते हैं। ये तर्क का विषय था, ये पूर्वजों के हाथ में थी, वैज्ञानिकों ने सोचा नहीं। वैज्ञानिकों ने कहा भाई गायें तो गायें हैं, जो दिख रहा है वो गायें गायें हैं। भाई आप 30 लीटर वाली गायें जो है वो हमें दे दो, हम 8 लीटर वाली का करेंगे क्या, इससे तो दूध की पूर्ति होगी नहीं। हमने जो श्वेत क्रांति है उसके दौरान हमने क्या करा, HF जर्सी ये सारी गायें ला ला के अपने देश के अंदर फैला दी। अब 30-40 साल जब हो गए, जब उन्होंने ही पाश्चात्य संस्कृति वालों ने ही सारी रिसर्च करी, हमने कुछ नहीं किया। हम तब से अब तक बेवकूफ़ों की तरह बैठे हुए अपनी संस्कृति का नाश कर रहे हैं। उन्होंने ही रिसर्च करी और उन्होंने रिसर्च करके बोला भाई हमें पता चला है 30-40 साल आप भी खा रहे हो उस गाय का, हम भी खा रहे हैं, हमें पता चला है जो हमारी गाय का दूध है ये दूध है ही नहीं, ये जहर है, ये बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता, ये कैंसर का, डायबिटीज का, इन सब का कारण है। हमें पता चला है जो आपकी संस्कृति की गाय थी, जो आपके पूर्वज दूध पी रहे थे, उसको तो उन्होंने बोला A2, और हमारी जो गायें हैं, ये जो आपको डेनमार्क वगैरह से सब जो गायें हम जीन्स दे रहे थे, अभी पता चला रिसर्च में ये A1 है, ये डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो भाई हम तो दूध पीना बंद कर रहे हैं, तुम देख लो। तो डेनमार्क वालों ने, यूरोप वालों ने तो दूध पीना कर दिया बंद, वो तो पी रहे हैं ग्रीन टी। और हम अब समस्या में, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से सिखाया गया दूध पियो दूध पियो दूध पियो, और 1995 में और 2000 में ऐड भी चला दी अमूल ने। आपको याद होगा, संडे हो या मंडे हो, रोज खाओ अंडे और वो साथ में दूध, ये 2 चीज़ों की कैंपेन भी चले थे। अब आप रातों रात अपने देश की जनता को कहोगे क्या कि भाई जो दूध तुम्हें पिला रहे हैं 30-40 साल से, भाई गलती हो गई, ये तो गलत हो गया हमसे, ये हम मानेंगे नहीं। वो तो मान सकते हैं, उनके अंदर एक अच्छाई है वेस्टर्न वालों में, उनसे अगर गलती होती है तो वो समझ जाते हैं कि हमसे एक्सेप्ट करते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है, हम उनकी देखा देखी में गलती भी करेंगे और फिर मानेंगे भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम ढीठ हैं, हम बार बार वो रिपीट भी करेंगे। अब वो उसका एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आपने 30 साल में खेल हो गया, अब पिछले 2-3 साल से लोग जागरूक होने शुरू हुए, तो सब लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई। क्या पहुंच गई, भाई ये जर्सी वाली तो है सुअर का बीज, एक्चुअली वो एक पिग के बीज में जो पिग के जीन्स है उसके साथ में ये जर्सी के जीन्स मैच करते हैं। और जो व्यक्ति इस वक्त देश में गौशालाओं के साथ जुड़ा हुआ है वो जानता है देसी गाय में और जर्सी गाय में क्या फर्क है। आप भी सर्च करिए, आपको थोड़ा सा आ जाएगा जीन्स का। राजीव दीक्षित जी ने इस तरफ सबका ध्यान खींचा था। तो अब क्या, अब हमें पता चल गया भैया ये जर्सी गाय का दूध तो पीना नहीं, देसी गाय का पीना है।
अब सरकार के अंदर फिर दोबारा ऐसे लोग बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे हाथ जोड़कर विनती है, ये 30-40 साल में जो ये वेस्टर्न वालों ने हमें पढ़ाई कराई है, कृपया करके इस पढ़ाई को थोड़ा साइड रख के तर्कशील थोड़ा होने की कोशिश करें। मैंने भी वो पढ़ाई थोड़ी बहुत की है, उन्होंने मुझसे ज्यादा की है, लेकिन उसमें कॉमन सेंस को मत छोड़ें। आपने 30 साल उनकी बात मानकर अपने देश के अंदर जहरीला दूध फैला दिया, बात नहीं समझिए। कल हमने वीडियो में बताया भी था 14 करोड़ लीटर दूध बन रहा है और उससे 64 करोड़ लीटर बिक रहा है, तो 50 करोड़ लीटर तो वैसे एडल्ट्रेशन है, सिंथेटिक मिल्क है। अब आपको पता चला जो 14 करोड़ लीटर है वो भी कौन सा, देसी गाय का नहीं है, कोई नहीं जर्सी गाय का है, जिसको वो खुद मान रहे हैं कि जहरीला है। तो आप दूध के नाम पे पिला के रहे हो पूरे देश में, जहर ही तो बांट रहे हैं हम। चलो मजबूरी थी, हमसे गलती हो गई, अब तो सीख लें। अब सीखने के लिए जितने भी गौ पालक हैं पूरे देश के अंदर वो ये प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? भाई देसी गाय पालेंगे, ज्यादा दूध मत निकालो गाय से, 30 लीटर मत निकालो, अपनी गिर गाय हैं, राठी गाय हैं, इनकी सेवा करके गौ माता को अच्छी खुराक देके 15 से 16 लीटर दूध आ जाता है। ये एटमॉस्फेयर हम लोग पिछले 3-4 साल में बना रहे हैं, लोगों को समझ भी आ रहा है और लोग अब देसी गाय को पालने की भी कोशिश कर रहे हैं, वापस अपनी तरफ जाना चाह रहे थे। अभी ये जो मजाक जो आपने अभी बोला है, ये सरकार ने अभी तुरंत करने की कोशिश की है और इसके लिए देश की जनता को एकत्रित होकर समझाना चाहिए डिपार्टमेंट को, भाई मत करो ये दोबारा गलती, दिक्कत हो जाएगी। और गलती अब क्या कर रहे हैं, अब सरकार ये देख रही है कि जी गिर गाय है तो A1 तो पॉइजन है, ये समझ में आ गया। जर्सी और होल्स्टीन लोगों को पता चल गया ये करेगी गाय सत्यानाश, तो इसको तो हटाना है हमने, चलो हटा दो। अब उनकी नजर इस बात पे है कि भाई ये देसी गाय तो ठीक है, लेकिन वो सनक दिमाग में अभी भी है क्या कि देसी गाय है तो ठीक है, लेकिन ये तो 16 लीटर ही दूध देती है। और यही गाय जो देसी गाय हमारी है, गिर गाय, ये आज से 10-20 साल पहले ब्राजील वाले समझदार थे, उन्होंने यूरोप वालों से जर्सी होल्स्टीन गाय नहीं ली, उन्होंने कहा भारत वालों की ये मंगवाओ गिर गाय। तो ब्राजील वालों ने दिमाग, एक अच्छाई और एक कमी क्या करी वो मैं बता दूं, उन्होंने यहाँ की गिर गाय मंगवाई तो देसी गाय ले गए। उन्होंने दिमाग में यह है देसी गाय है ये बहुत बढ़िया, हम इसका दूध पियेंगे, ये अमृत समान है। लेकिन उन्होंने भी ये गलती करी कि भाई इस देसी गाय से हम 16 लीटर से 50 लीटर निकालेंगे, तो उसके साथ में छेड़खानी कर दी। अब हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ब्राजील वाले भी हमसे आगे हैं, लेके हमारे यहाँ से गाय गए हैं, हमारे यहाँ की गाय हमारे पूर्वजों की डेवलप गाय है, लेकर वो गए हैं, लेकिन अब हम घुटने उनके आगे टेकना चाहते हैं यूरोप के अलावा। ब्राजील वाले आप लोग महान हो, आपने हमारी गाय के साथ छेड़खानी करी, 16 से 50 लीटर आपने इसमें से दूध निकाला, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। कृपया करके ये गाय और ये जीन्स हमें फिर वापस करें, क्योंकि जो हमारे यहाँ गिर गाय अभी हैं जो 16 लीटर देती है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि अब उस गिर गाय में से हम 50 लीटर दूध निकालें। अरे भले मानस, यही 16 के 50 के खेल में तो तुम 30 साल पहले फंस चुके हो, उसके लिए इतनी हैवी पेनल्टी दे दी। आज बच्चों के शरीरों में इतनी ज्यादा डायबिटीज, कैंसर सब हो गया, प्रमाण आ गए, आर्टिकल्स आ गए, तुम ये मान भी गए। तो मेरे भाई जो पूर्वजों की दी हुई गिर गायें, अपने देश के देसी बीज को क्यों खत्म करने पे लग रहे हो? आज ये फिर दोबारा देसी नस्ल को खत्म कर देंगे हमारी। अब की बात ब्राजील वालों से लेके कर लेंगे, फिर ब्राजील वाले 20 साल बाद बोलेंगे हमसे ये गलती हुई थी, हमें तो लगता है कि वो देसी जीन्स, लेकिन हमने वो देसी जीन्स हमने, वो समझदार है ब्राजील वाले, उनके पास अभी भी मिलेगी देसी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। फिर ये कहेंगे हमने तो सारी खराब कर दी थी अपनी, अब आप हमें ब्राजील वाले हमारी देसी जीन्स जो आपने प्रिजर्व करी थी वो हमें करोड़ों रुपए देके फिर वापस कर दो। मजाक चल रहा है, खाना नहीं छोड़ा, दूध नहीं छोड़ा। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम इसके ऊपर हंसे, रोएं, विडंबना माने, देश का दुर्भाग्य माने। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ देखिए, मंशा किसी की गलत नहीं है, सरकार की भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं। समस्या ये है, ये जो 15-20 सालों में जो ये शिक्षा प्रणाली ने हमारे दिमाग में घुसा दिया ना, वो मैकॉले जो घुसा के गया था वो हमारे यहाँ से निकल नहीं रहा, और हमने अपने ज्ञान के नाम पे तर्क शक्ति को खत्म कर दिया। और मैं ये कह रहा हूँ भाई, नॉलेज अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ में कॉमन सेंस खत्म मत करो। इतिहास से सीखना हम सबका फर्ज बनता है। आप दूध के नाम पे बड़ी मुश्किल से इस वक्त देश के अंदर गौशालाओं का निर्माण होना शुरू हुआ है। हमारे देश की वो पुरानी कामधेनु वंशज जो है दोबारा डेवलप होनी शुरू हुई है। गौशालाओं में देसी नंदी रखे जा रहे हैं, अपनी नस्ल को बढ़िया प्योर किया जा रहा है। भगवान के लिए इनके काम के अवरोध मत पैदा करो। अगर सरकार कुछ भी नहीं करेगी तो मैं ये बता रहा हूँ, हम जैसे लोग गौपालक मिल के ही इसमें दोबारा पशुधन अपने देश में बढ़िया कर देंगे। तो अगर अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम ये जो सत्यानाश है वो मत दोबारा करो, हमें जीने दो। हम उसके अंदर आपको 10-15 साल में अच्छी खासी गाय की नस्लें देसी डेवलप करके पूरे देश में देंगे और इस देश के बच्चों को दूध मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें।
तो साथियों, ये थे वरुण जी। ऑर्गेनिक फूड के बारे में हम लोगों के साथ हर शाम जहर मुक्त भारत में चर्चा करते हैं। और अभी भी आपके सामने एक सवाल छोड़ा जाता है, क्या सरकार जो कर रही है ये सही है या गलत है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता के पास ताकत है। जब वोट आप डाल सकते हैं तो अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भारत आप देख रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, अब सही कहा वरुण जी ने, हमें इन सब बातों पे हंसें या रोएं, दुर्भाग्य समझे अपने देश का कि ऐसी ऐसी बातें हमारे देश में हो रही हैं। कृषि प्रधान देश होकर भी आज हम कृषि प्रधान देश से हटते जा रहे हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो आपके क्या विचार हैं इन सबको सुनने के बाद, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप देख रहे हैं जहर मुक्त भारत स्वतंत्र भारत लाइव पर। वरुण जी वाक्षी स्टोर से हमारे बीच में हर शाम अपने विचारों को रखते हैं। आप दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं इन चैनल्स पे। आप देख रहे हैं जय स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। भारत वंदे मातरम। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है। बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1800 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।